दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल में देवी और सज्जनों। दोस्तों, आपने रुद्राक्ष का नाम तो सुना ही होगा। रुद्राक्ष जिसे कि कहा जाता है कि साक्षात शिव जी का रूप है, जिसको धारण करते ही व्यक्ति के ऊपर साक्षात शिव जी भगवान की कृपा हो जाती है। तो जैसा कि हमने शब्द देखा है रुद्राक्ष, रुद्राक्ष बेसिकली संस्कृत भाषा का एक यौगिक शब्द है, जिसके अंदर दो शब्दों को जोड़कर लिखा गया है, रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र यानी कि साक्षात शिव का रूप और अक्ष यानी कि आंख का आंसू। इसका मतलब यह हुआ कि साक्षात शिव जी की आंख का आंसू जब टपक के गिरा तो उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। मित्रों, इसी प्रकार की कहानियों के कारण ही रुद्राक्ष का एक आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन असल में यह है क्या? रुद्राक्ष असल में एक जंगली पेड़ है और जिसका यह फल होता है। जंगली पेड़ होता है आपका एलियोकॉपर ग्रेनाइट्स नाम का एक पेड़ होता है, जिसके ऊपर ब्लूबेरी टाइप का एक फल लगता है। उस फल को जब हम छीलते हैं तो उसके अंदर से गुठली निकलती है। एक्चुअल में असल में वो गुठली ही रुद्राक्ष कहलाती है। तो यह जो फल है यह पेड़ पर लगता है और यह पेड़ ज्यादातर जो है जंगलों में पाए जाते हैं। हिमालय के ऊंची ऊंची पर्वत की श्रृंखलाओं के ऊपर जब यह पेड़ पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 50 फीट से लेकर और कह सकते हैं 200 फीट तक की ऊंचाई के यह जो वृक्ष होते हैं, उनका फल का यह बीज रुद्राक्ष कहलाता है। जिसकी औसतन मोटाई की अगर बात करें तो यह एक मटर के दाने से शुरुआत होकर और एक अखरोट के दाने तक इसका साइज होता है। अगर हम इसकी साइंटिफिक भाषा के अंदर तुलना करें, साइंटिफिक भाषा में इसको नापने का पैमाने की बात करें तो यह मिलीमीटर्स के अंदर होता है। मुख्यतः यह भारत के अंदर भी पाया जाता है और नेपाल में भी पाया जाता है और साथ ही इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। इंडोनेशिया का जो रुद्राक्ष होता है वह लगभग 5 से लेकर 25 mm का दाना होता है। वहीं नेपाल का रुद्राक्ष होता है वह सबसे बढ़िया क्वालिटी का गिना जाता है, जिसकी की मोटाई होती है लगभग आप कह सकते हैं 10 mm से लेकर 35 mm तक की। तो इस प्रकार हमने जाना कि इंडोनेशिया का जो रुद्राक्ष होता है वो छोटे आकार का होता है, वहीं नेपाल का रुद्राक्ष जिसको कि बहुत ही बढ़िया और उत्तम क्वालिटी का माना जाता है वह आकार के अंदर बड़े साइज का होता है। तो दोस्तों, यह जो रुद्राक्ष है यह बेसिकली अपने मुख के अनुसार जाना जाता है। मुख ही जो कहते हैं संस्कृत का एक शब्द है, उसी शब्द के अनुसार मुख यानी कि चेहरा, यानी कि अगर हम रुद्राक्ष को देखें तो उसके अंदर लाइनें बनी होती हैं और वही रुद्राक्ष के मुख कहलाती हैं। यह मुख वैसे तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लगभग 108 प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते थे, लेकिन आज के आधुनिक युग में अगर हम देखते हैं तो इसकी 33 प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं 33 प्रजातियों में जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है वह 1 से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं और उसके अलावा गौरी गणेश रुद्राक्ष और अन्य प्रकार के रुद्राक्ष भी मिल जाते हैं, जिससे कि उनकी लाइनों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है यह कितने मुखी का रुद्राक्ष है। तो मित्रों, आइए अब इसके फायदों की बात कर लेते हैं कि रुद्राक्ष पहनने के फायदे क्या है। जैसा कि हमें पता है कि यह हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर पाया जाता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि चुंबकीय शक्तियां हैं, जिसके पहनने से एक व्यक्ति का बीपी कंट्रोल रहता है। किसी का बीपी हाई रहता हो, उनका रक्तचाप ज्यादा रहता हो तो वो कंट्रोल में रहता है, किसी का लो रहता हो तो वो भी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्तियां होती हैं। दूसरा, इसको पहनने से अगर हम गले में यहाँ तक पहनते हैं तो इससे कैंसर के जो एंटी एलिमेंट्स हैं वो उसको रोक देता है और कैंसर जैसी जो घातक बीमारियां हैं उसके लिए भी यह प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। तीसरी, इसको पहनने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर एक अलग ही आकर्षण पैदा होता है। और आकर्षण ऐसा होता है कि कई बार सामने वाले की पहनना, जिसने रुद्राक्ष पहना हुआ है उसकी तरफ देखते ही हम लोग सम्मोहित हो जाते हैं। तो यह एक तीव्र आकर्षण की ऊर्जा भी पैदा करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं, तो इसको पानी के अंदर रख के अगर हम इसका पानी पिए अगले दिन उठकर तो इससे पेट की बीमारियों से भी काफी लाभ मिलता है और दूसरा, इससे हमारी त्वचा को भी काफी
निखार मिलता है। अब एक चीज आपने देखी होगी कि रुद्राक्ष ज्यादातर साधु सन्यासी पहनते हुए हमें दिखते हैं। इसके अलावा मित्रों, जिन लोगों का खाना सोना अलग अलग होता है, यानी कि ना तो खाने का कोई एक ठिकाना होता है, ना ही सोने का कोई एक ठिकाना होता है, यानी कि आज जो है हम लोग दिल्ली में है, कल को हम जॉब के कारण जो है बॉम्बे पहुंच गए हैं, और 2 दिन के बाद में हम लोग कोलकाता पहुंच गए, फिर बेंगलोर पहुंच गए, या फिर हिमाचल में पहुंच गए, या कहीं और पहुंच गए हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि जिनकी ट्रेवलिंग जॉब होती है, उनको वहां जाकर खाने में और उसके बाद में सोने के अंदर दिक्कत आती है, क्योंकि दूसरी जगह जाकर आम इंसान को नींद नहीं आती है। लेकिन हमने देखा जो हमारे साधु सन्यासी हैं, वह कहीं पे भी चले जाते हैं भिक्षा मांगते मांगते, और कहीं पर भी जाके आराम से सो जाते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने रुद्राक्ष की मालाएं धारण की होती हैं। तो रुद्राक्ष पहनने का लाभ यह होता है कि रुद्राक्ष से जो हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा होती है, रुद्राक्ष उसको नष्ट करता है, और उसको पहनने वाला व्यक्ति चैन से सो जाता है, और आराम से सोने के कारण उसकी निद्रा पूर्ण होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी ट्रेवलिंग जॉब है, उनको रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। अब आप पूछेंगे रुद्राक्ष के बारे में इतना कुछ बता दिया, इसकी पहचान कैसे करें? सबसे पहली बात तो यह है कि आजकल साइंटिफिक तौर के ऊपर उसके अंदर सर्टिफिकेट मिलते हैं। किसी भी ज्वेलर से लें, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से लें, तो सबसे बेहतर है कि आप सर्टिफाइड रुद्राक्ष लें, सर्टिफिकेट के साथ में आता है। अगर आपने पौराणिक तरीकों से उसकी पहचान करनी हो, तो सबसे बढ़िया है कि आप उसको सरसों के तेल में डाल दें। सरसों के तेल में डालने से यदि आपके रुद्राक्ष ने रंग नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब वह ओरिजिनल है, और यदि आपके रुद्राक्ष ने रंग छोड़ दिया, तो इसका मतलब यह एक जो है क्रिएटेड है, यानी कि बनाया गया है। दूसरा, रुद्राक्ष को आप जो है जल के हिसाब से भी टेस्ट कर सकते हैं। आप उसको पानी के लोटे के अंदर डालें, और यदि रुद्राक्ष आपका नीचे बैठ जाता है, तो इसका मतलब वह रुद्राक्ष आपका असली है। यदि वो ऊपर तैरता हुआ रह जाता है, तो नकली होने की संभावना उसके अंदर बढ़ जाती है। एक अन्य टेस्ट इसका जो कर सकते हैं, वो है कि आप किसी नुकीली चीज से रुद्राक्ष के ऊपर खरोंच लगाएं, जिससे कि आपको पता चलेगा, अगर असली होगा तो उसमें से कुछ रेशे बाहर निकलेंगे। उन रेशों के बाहर निकलने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका रुद्राक्ष असली है। कुछ लोग कहते हैं कि आप रुद्राक्ष को रखें और तांबे के 2 सिक्के रखें। दोनों साइड से तांबे के सिक्के को रखने से क्या होगा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो दोनों साइड से सिक्का रखने से हल्का सा रुद्राक्ष अपने आप में कर्व ले लेता है। या फिर अगर सिक्का भी नहीं रखते, तो दोनों हमारे अंगूठे रुद्राक्ष के साइड में रखें, उससे भी हल्का सा घुमाव उसमें आ जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। और अभी मैंने आपको कुछ ही क्षणों पहले बताया कि साधु सन्यासी उसको टेस्ट करते थे। तो साधु सन्यासी हमारे जब भी यात्रा पर निकलते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो यात्रा करने के दौरान उन्हें पानी पीना होता है। पानी किसी भी तरीके से कहीं से भी आ रहा होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध पानी उन्हें मिले। तो उन्होंने एक अपना फॉर्मूला तैयार किया होता है। वह पानी किसी भी नल से, पोखर से, या किसी बहते हुए नदी उससे लेते हैं, और उसको अपने पात्र में डालकर उसके अंदर रुद्राक्ष डालते हैं। यदि रुद्राक्ष क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि घड़ी की सुइयों के अनुसार घूमेगा, तो वह पानी पीने योग्य है और उसके गुण बहुत अच्छे हैं। यदि वह उल्टा घूम जाता है, तो इसका मतलब पानी दूषित है और पीने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार के कई विधियों से रुद्राक्ष को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप है, तो हमारा पहनने के साथ में यह भी जो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम लोग रुद्राक्ष की पवित्रता को भी बनाए रखें। यानी कि हम रुद्राक्ष को पहनते हैं, तो उसे कब उतारना है यह भी ध्यान रखना है। सबसे पहले यदि किसी की शव यात्रा में जा रहे हैं, यानी कि किसी की मृत्यु में जा रहे हैं, तो अपने गले में पहना है या कहीं पे भी आपने रुद्राक्ष पहना है, तो उसको उतार के जाएं। दूसरा, यदि किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है, तो प्रसूति कक्ष में रुद्राक्ष पहनकर ना जाए। जब तक कि बच्चे का जात कर्म ना हो जाए, तब तक प्रसूति कक्ष में रुद्राक्ष पहनकर जाना जो है निषेध है। क्योंकि इसके पीछे मान्यता यह है कि जो भगवान शिव है, साक्षात जन्म मृत्यु से ऊपर है, इसलिए उनके पहने हुए रुद्राक्ष के कारण हम लोग वहां पे नहीं जा सकते। तीसरा यह है कि जब हम सो रहे हैं, तो सोते समय रुद्राक्ष को पहनकर सोना नहीं चाहिए। रुद्राक्ष को उतारकर आप तकिए के नीचे रखें।
आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी और सकारात्मक और एकदम शांत चित्त से आपको नींद आएगी। इसके अलावा चौथा यह है कि जब भी स्त्री पुरुष संबंधों की बात आती है तो उस समय संबंध बनाने से पहले आपको रुद्राक्ष उतार के रख देने हैं। पांचवा जो है यह है कि जब भी आपने रुद्राक्ष पहना है तो उसके बाद में आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन यानी कि किसी भी प्रकार का नॉन वेज नहीं खाएंगे, जो कि रुद्राक्ष पहनने के लिए बिल्कुल निषेध है। साथ ही यदि आप मदिरा का सेवन भी करते हैं तो रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति कभी भी मदिरा का सेवन ना करे, इससे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पंजाबी भाई तो रुद्राक्ष शायद पहन ही नहीं सकते हैं। अब बात आती है कि आपका जो रुद्राक्ष है आप इसे कब धारण करें। तो मित्रों, जैसा अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने आपको बार बार बताया कि रुद्राक्ष साक्षात शिव जी का रूप है, तो इसको शिव जी के दिन यानी कि सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। और इसके अलावा आप इसको नवरात्रों में भी धारण कर सकते हैं या शिवरात्रि वाले दिन धारण कर सकते हैं, या आप इसको श्रावण मास के अंदर धारण करें तो बहुत ही लाभदायक होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, कभी भी गलती से भी पितृपक्ष यानी कि श्राद्धों के अंदर रुद्राक्ष को धारण ना करें। अब बात आती है कि रुद्राक्ष को कैसे धारण किया जाए, कब धारण किया जाए, तो मैंने आपको बता दिया कैसे धारण किया जाए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोमवार के दिन इसे पहनना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, संडे यानी कि इतवार के दिन आपका जो रुद्राक्ष है उसको गाय के दूध में आप डालकर रखें। गाय का दूध जो है उसको उबालना नहीं है, कच्चे दूध के अंदर रुद्राक्ष को डालकर रखें। अगले दिन यानी कि सोमवार को सुबह आप उठें, स्नान करें, पवित्र होएं, उसके बाद में पवित्र कपड़े यानी कि शुद्ध कपड़े पहने। उसके बाद आप जो आपका पूजा का स्थान है उस पूजा स्थल को पवित्र करें, उसकी साफ सफाई करें। उसके बाद में वहां पर आप अपना रुद्राक्ष लेकर आए और तांबे के लोटे को लीजिए, उसके अंदर आप गंगा जल भरिए। गंगा जल भरने के बाद में जो आपका रुद्राक्ष आपने एक दिन पहले संडे को रखा था गाय के दूध में, उसको लेके आइए और उसको बड़े ही शुद्ध मन से आप पानी से धोइए। पानी से धोने के बाद में आपने उसको गंगा जल से धोना है। आपके रुद्राक्ष को गंगा जल से धोने के बाद में, साफ करने के बाद में आप उसको या तो लाल धागे में या पीले धागे में या फिर जिस भी प्रकार से आपके एस्ट्रोलॉजर या आपके जो पंडित जी हैं उन्होंने आपको बताया है कैसे उसे धारण करना है, तो आप उसमें धारण कर सकते हैं। क्योंकि धारण करने के लिए भी कई तरीके बताए जाते हैं, जैसे कि बताया जाता है कि गले में पहना जाता है या फिर कलाई में पहना जाता है, या कईयों को अंगूठी के लिए भी बोला जाता है, या बाजू में पहनने के लिए बोला जाता है। यहाँ तक कि कईयों को शिखा यानी कि सिर के ऊपर भी रुद्राक्ष पहनने के लिए बोला जाता है। ज्यादातर 9 मुखी रुद्राक्ष होता है, उसको शिखा पर भी पहना जाता है। आपने अक्सर जो है साधु महात्माओं को देखा होगा। तो यदि आपने कलाई में पहनना है तो आप 12 दाने पहन सकते हैं। 12 दानों की जो माला है उसको आप कलाई में एक ब्रेसलेट के तौर पे पहन सकते हैं। और यदि आप गले में पहनना चाहते हैं, गला यानी कि यहां तक अगर आप पहन रहे हैं तो 36 की माला आप पहन सकते हैं। कुछ और नीचे लेके आते हैं, सोने में बनवाना चाहते हैं, जो आप देखते हैं कि सोने की कैप होती है या चांदी की कैप होती है, उसके साथ में माला बनी होती है, तो वो 72 दानों की बनती है। या अगर आप पूरी माला लेते हैं, पूरी माला जिसको कि हृदय तक बोला जाता है, वो होती है 108 दानों की, और उसके साथ में एक नीचे जो दाना लगा होता है उसे बोला जाता है सुमेरु, उसके साथ में पहना जाता है, तो वो डबल करके हम लोग पहनते हैं, वह 108 दानों की होती है। इस तरीके से आप यह जान गए हैं कि रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष को कैसे धारण किया जाता है। तो मित्रों, अभी आपने जान लिया कि हमने किस प्रकार से रुद्राक्ष की पहचान करनी है। जल्द ही मैं एक नई वीडियो के साथ में आपके पास में आ रहा हूं, इसी वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। 1 से लेकर 14 प्रकार के गौरी गणेश रुद्राक्ष कौन सा होता है और अन्य रुद्राक्ष कौन कौन से होते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि इसी प्रकार की वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो उसकी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ में इसी प्रकार की वीडियोस को अपने चाहने वालों को तक भेजने के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में
मैं आपका दोस्त लवली धुन्ना आपसे आज्ञा चाहता हूं। जल्द ही इसी वीडियो के अगले पार्ट के साथ में आप सभी के समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।